बताऊं, एज अ बैट्समैन मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मर्तबा डोमेस्टिक में कीपर ऊपर आता था ना, तो मेरा दिल बड़ा हो जाता था एज अ बैट्समैन, मुझे इजी लगना हो जाता था। कामी जब बॉल स्विंग होगा ना, सीम होगा, फिर बैट्समैन को चाहे पेस स्लो भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम तो होगी। रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा ना, सीम हो बस रहा भी है। वो मैंने बाकी टाइम इनकी मिल जाता शॉर्टेज ना, ऑफ पेस लॉक हो में जाएंगी कितना ना। फर्क आ जाता है। देखिए बात उसमें कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि हाँ इसमें ये कुछ भी कर लें, ये पेस बहुत मैनेजेबल है। इस हाँ, पेस पे उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही ना। नजीब, अगर कमेंटेटर ये बात बोल रहे हैं कि पेस नहीं है, या हम लोग बात कर रहे हैं, तो टॉप क्रीम होती है ना, दैट इज टेकन अवे। ये अब नहीं हो रहा, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा, दुनिया की क्रिकेट में ये हो रहा है। और इसका सेफ्टी नेट सिर्फ इंडिया ने बनाया, जो उन्होंने अपनी एक लीग अलाउ की है। आप जितने मर्जी रीजन देते रहे, बेढंगे रीजन, वो जो पिच ऐसे बना दिए हैं। कभी देखिए है डोमेस्टिक ਦਾ मैच के पिच कैसे ने? पिचां ਤੇ ਗੱਲਾਂ कर रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता डोमेस्टिक ਦੇ मैच की पिच कैसी होती? जितने लोग पिचों पे बात करें, किसी एक को नहीं पता कि डोमेस्टिक का पिच कैसा होता। अगर कोई है बंदा, इधर तीसरा शो में ले लें, आके जरा बात कर ले, जरा मैं उससे पूछूं कि कदों गया तू आखिरी डोमेस्टिक ਦਾ मैच देखा कदों है? तेन पता है कि डोमेस्टिक ਦੇ मैच की पिच कैसी होती है? यस देयर आर प्रॉब्लम्स, बट वो प्रॉब्लम नहीं है जो वो कह रहे हैं कि जी पिच की वजह से लोग फास्ट बॉलिंग नहीं करते। शारजा में जब पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, ठीक है, और पाकिस्तान ने बेशुमार वहां पे टूर्नामेंट जीते, मैचेस जीते, तो क्या वो बॉलिंग पिच था? उसमें मुंह नजर आता था, वो इतना शीशे की तरह पिच होता था वो शारजा का। जी। जब इंग्लैंड को हमने इनिंग से हराया लाहौर में, क्या वो बॉलिंग पिच था? क्या उस पर घास थी? वो सफेद पिच था बिल्कुल, जिसपे शोएब अख्तर, समी और इन कंपनी ने उनको आउट किया था इंग्लैंड को, एक इनिंग और पता नहीं कितने सौ से आ रहे थे ये। तो क्रिकेट है, इसमें ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके और अपनी टीम का कंपैरिजन कर रहा। यस, वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर स्ट्रगलिंग पूल एट द मोमेंट। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम स्ट्रगल में है, बेतहाशा स्ट्रगल में है। मैं उन टीमों से कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट इवन दोज ग्रेट टीम्स जो 467 फॉर 8 है। मतलब देखें ना, वो रुक ही नहीं रहे हैं। आप स्टेमिना देखें कितना जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखा जाए तो आप देखें कि उनकी विकेटें 7 गिर चुकी थी जब मैंने देखा है। तो 7 विकेटों तक उनकी बैटिंग नहीं रुक रही है, बैटिंग उनकी चल रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टीम, कि ये नहीं है कि अच्छा, शुरू के 2-3 आउट हो गए तो बस अब पीछे गिर जाने हैं सारे। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है ना, मैं आपको बताता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दो तीन चीजें इस पूरे मैच में मैंने देखी हैं। इंडिया इज डूइंग ग्रेट, लेकिन इंडिया के जो देखें, आप हार रहे हो, जीत रहे हो, अच्छे रन कर रहे हो, बुरे रन कर रहे हो, जो चीज जहां पे क्रिकेट के लिहाज से डिस्कस करनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए, वो होगी। जायसवाल ने 45 किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जायसवाल की पे इनिंग ड्यू है। वो हर दफा 50 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। ये इंडिया के लिए सोचने की बात होनी चाहिए। राइट। मिनिमम इस विकेट पे चाहिए थे। इस विकेट को मैंने कल भी काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इस विकेट के ऊपर नई बॉल पेसर्स को जबरदस्त तरीके से मदद दे रही है, नथिंग एक्सेसिव, बट स्टिल एक टिंच ऑफ लेयर है जो आज भी बारिश की वजह से विकेट इतना डिटोरिएट नहीं हुआ। यस, जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, स्पेशली पहले सेशन के अंदर भी अगर आपने विटनेस किया हो कि आज कल के मुकाबले में थोड़ा सा टर्न ज्यादा मौजूद था। प्लस श्रीलंकन बॉलर्स की जो लाइन और लेंथ थी, स्पिनर्स की खासतौर से, वो भी काफी तगड़ी थी। लेकिन बैटिंग स्टिल एक डोमिनेंट फीचर था, बट देयर इज अ बिट ऑफ हेल्प फॉर बोथ ऑफ द बॉलर्स, पेसर एंड स्पिनर। लेकिन स्टिल आपके बॉलिंग प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो और श्रीलंका ने यहाँ चौथी बैटिंग करनी है, और पिछले टेस्ट मैच में भी इंडिया को ये पता है कि पहली इनिंग्स का जो टोटल है वही बेनिफिशियल हमारे लिए रहेगा। फिर उस कंट्रोल से उस जिम्मेदारी को निभाना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को गेज करना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना, और फिर जिस वॉइस से और जिस एलिगेंस से ध्रुव जुरेल ने, जैसा कि दोस्तों पहले टेस्ट का दूसरे दिन का आज खेल शुरू हुआ, और जिसके बाद में दोस्तों उम्मीदें की जा रही थी कि भारत की टीम शायद 400 का स्कोर
तक तो जाएगी, लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत और ध्रुव जोयल ने बैटिंग की उसे देखने के बाद में साफ साफ दिख गया था कि भारत इस स्कोर को और आगे ले जाना चाहता है। और अगर हम बात करें दोस्तों, जिस तरह से ऋषभ पंत और ध्रुव जोयल ने बैटिंग करी उसे देखने के बाद में दोस्तों सामने से साफ साफ दिखा कि ध्रुव जोयल ने जिस तरह से बैटिंग करते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने एक तरफ से छोर संभाल रखा, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद में अपनी सेंचुरी भी की और भारत के स्कोर को 500 के पार भी पहुंचाया, जिसकी बदौलत दोस्तों भारत ने एक अच्छा स्कोर टोटल सामने सेट कर दिया है श्रीलंका के सामने। और श्रीलंका को अब यहाँ से मैच ड्रॉ ही करवा सकता है श्रीलंका। यहाँ से श्रीलंका ये मैच जीतने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है उनके लिए, क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों श्रीलंका ऑलरेडी 2 विकेट गिर चुके हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो एक प्रसिद्ध कृष्णा ने चटकाई है और एक शायद मोहम्मद सिराज द्वारा चटकाई गई है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों जिस तरह से आज के खेल के बारे में, तो आज के खेल में दोस्तों सबसे बड़ी बात ये रही कि जहाँ पर मैच के बारे में बात करें तो कि जो मैच था बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा बाधित भी हुआ और एक टाइम पर ये लग रहा था कि शायद आज मैच इतना ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मतलब लास्ट सेशन में मैच हो गया है, जिसकी वजह से भारत ने ये वाला स्कोर ही बना पाया। और भारत को देखा जाए तो एक अच्छी स्थिति में दिखाई भी पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी श्रीलंका के 2 विकेट चटका दिए हैं। यहाँ से श्रीलंका का वापसी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। गिल ने ये खूबसूरत सेंचुरी को अपने नाम किया है। दैट इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। आज तो उसने सेंचुरी की ना। पिछले टेस्ट मैच में भी अगर आपने मेरी कवरेज देखी हो, मैंने ऑल्दो सेशन बाय सेशन नहीं की, इस टेस्ट मैच को भी मैं सेशन बाय सेशन कवर नहीं कर रहा, लेकिन पिछला टेस्ट मैच तो डे एंड रिपोर्ट पे भी थोड़ा सा लेट हो जाता था मैं। तो अगर आपने पिछला टेस्ट मैच भी देखो, अभी मैं ध्रुव जोयल के बारे में ही बोला था, द काइंड ऑफ द इनिंग्स ही हैज प्लेड, दिस इज द काइंड ऑफ द नॉक वन एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ यंग प्लेयर। उसके पीछे एक रीजन है। पिछले टेस्ट मैच गॉल में भी जो मॉडस ऑपरेंडी थी ना रन करने की, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स इन द टर्म्स ऑफ शायद रन्स नहीं, हाँ शायद सेकंड इनिंग थी, वो इनिंग की रन्स थी, वो रन्स भी अगर नहीं भी होते तो इंडिया ने कंफर्टेबली 300 के बियॉन्ड जीतना ही था। वो इतना कंफर्ट था इंडिया के पास के। वहीं दोस्तों अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से भारत की बैटिंग रही कल में या आज में, वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन बैटिंग रही। जहां पर पहले कल डेविड पडिक्कल और सुमन गिल ने बैटिंग करी, जहां पर डेविड पडिक्कल का शतक आया और सुमन गिल का अर्धशतक आया। और उसके बाद में ऋषभ पंत जो कल रिटायर्ड आउट होकर चले गए थे, उसके बाद में उन्होंने आज बैटिंग करने आए तो उसके बाद में वो अलग ही लय में नजर आते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने 70 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों 63 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और यहाँ से दिख गया था कि भारत एक लंबे स्कोर की तरफ जाने वाला है। और वहीं ध्रुव जोयल दोस्तों 115 रन बनाकर नॉट आउट रहे, क्योंकि भारत ने 9 विकेट के बाद में पारी घोषित कर दी और श्रीलंका को सामने से खेलने के लिए बुला लिया। और ध्रुव जोयल की इस पारी के दौरान दोस्तों 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो श्रीलंका की बॉलिंग पूरी तरह से बेबस नज़र आ रही थी भारत की बैटिंग लाइनअप के सामने, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई बहुत से जो मैन बॉलर थे उनके सभी 3 बॉलों से दोस्तों 101 बॉलर ने 154 रन दिए, एक ने 132 दिए और एक ने 106 रन दिए, जिससे साफ साफ दिख रहा है कि जो श्रीलंका की बॉलिंग है उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है भारतीय बैटिंग के सामने। और भारतीय बैटिंग के सामने उनकी बॉलिंग की जो है कुछ भी एक नहीं चल पाई है। और सामने से अगर देखा जाए तो जब भारत बॉलिंग करने आया तो श्रीलंका के जो बैट्समैन है शुरू के जो लदीरू उदारा वो प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हो गए और प्रभास जयसूर्या जो नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे उन्हें मानव सुधारने पे आउट कर दिया। और जिस तरह से मैच का लास्ट मैच मतलब लास्ट हो गया आज के दिन का। तो दोस्तों कैसे लगा आज की हमारी वीडियो हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।